मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आज इस सुंदर से समय के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन को लेकर। और रक्षाबंधन के दौरान उसी दिन जो मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, हर एक के घर में पहुंचाया जाता है। हालांकि ये जो धर्म जुड़ा हुआ है, ये जो आस्था जुड़ा हुआ है, ये हिंदू धर्म से है, जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ये चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में, तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि किसी से आप पूछते, किसी पास्टर से आप पूछते हैं कि पास्टर जी बताइए, हमें क्या रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाइबल के आधार पे देखेंगे, बाइबल क्या कहती है, क्या रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होंगे, पहले यही सवाल कर देंगे, वो तो एक भाई बहन का प्रेम का संदेश है, प्रेम को दर्शाता है, ये सब ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में क्या उसी दिन मनाया जा सकता है, सावन के ही महीने में मनाया जाएगा? तो ऐसा कभी भी हो सकता है ना। ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि हम केवल राखी बांधें, एक बैंड बांध सकते हैं, एक धागा बांध सकते हैं, जो कि ये चीज हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे बाइबल कुछ वचन को लूंगा और आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए आप इस संदेश को पूरा देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रह जाए। आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको अपने भाई से मैं अलग नहीं करना चाहता हूँ। आप अपने भाई बहन से अलग ना रहें, प्रेम करें, प्यार करें, हर तरीके से अच्छे से रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रभु के वचन को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई अन्य आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको या आपके परिवार में आपको प्रसाद दे खाने के, तो आप क्या करते हैं? स्वाभाविक बात है, आप उसे क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति मंदिर गया, कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया, वहां से प्रसाद लाया, आपको प्रसाद दे रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे जब कोई व्यक्ति आपके पास जब आता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उस समय, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कुछ मेरे मसीह भाई बहन होते हैं जो हिंदू धर्म से निकल करके प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष भी दी और बरकत भी दी। प्रभु यीशु मसीह ने सुरक्षित भी रखा और संभाला भी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज आज हमें समझना है। जब कोई व्यक्ति आपको प्रसाद देता है, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप उस व्यक्ति से कहते क्या हैं, ये चीज आज आपको देखना है और समझना है। कुछ मेरे मसीह भाई बहन जो होते हैं, वो तो साफ साफ कह देते हैं कि देखिए भाई, हमारा इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है और हम ना ही खा सकते हैं इस प्रसाद को। ठीक है, उन लोगों ने तो कह दिया। लेकिन और कुछ लोग होते हैं, जो और मसीह भाई बहन होते हैं, इसमें हम ले सकते हैं, उसके प्रसाद को हम ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं अरे भाई ले लो, रख दो, कोई और खा लेगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। इसे हम ले लेते हैं कि हमारा विश्वास इन सब वस्तुओं में नहीं है, इन सब चीजों में नहीं है। और कुछ भाई बहन ये सोच लेते हैं कि हम इसे प्रसाद के रूप में नहीं खाते हैं, इसे हम मिठाई या जिस तरीके से खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम प्रसाद के रूप में नहीं खाएंगे, मिठाई या खाने के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच सोच करके ये हम ले लेते हैं कि हम इसे प्रसाद के रूप में बिल्कुल नहीं खाएंगे। जिस तरीके से वस्तु के रूप में हम इसे देखते हैं, खाने की, मिठाई की या और जो चीजें होती हैं, उसके वस्तु के रूप में हम इसे देखते हैं कि इसे हम तो ले लेते हैं अभी। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से वस्तु के रूप में जब आप उस चीज को रख लेते हैं, या मिठाई को या कोई भी चीज को आप मंदिर में चढ़ाए वो प्रसाद को जब अपने पास रख लेते हैं, तो जिस तरीके की यहाँ बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जो मनुष्य उस चीज को स्वीकार करता है, जैसे कि अभी मैं आपको बाइबल के वचन को भी दिखाता हूं, या अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से उसका दिल रखने के लिए आप उसे ले लेते हैं कि वो बुरा ना मान जाए, वो हमसे बात करे या ना करे। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं और अक्सर ऐसे देखा भी जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटती है। जो कोई हिंदू मतलब ज्यादा लोगों के बीच में रहता है, हालांकि मैं उन्हीं लोगों की वीडियो बना रहा हूं जो लोग
प्रभु यीशु मसीह में हिंदू समाज से निकल करके यीशु मसीह में आए, उन लोगों के लिए संदेश है। क्योंकि आप ये नहीं सोचते कि मेरा भाई है बुरा मान जाएगा, मेरी बहन है बुरा मान, मेरी सहेली है बुरा मान जाएगी, तो मैं ऐसा अक्सर ऐसा करता हूँ, इसे ले लेता हूँ, अभी रख लेती हूँ, मतलब जो भी आएगा मन में आप उस समय सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। हम जानते हैं कि मूर्ति जो है वो जगत में, संसार में कोई वस्तु नहीं है, और एक को छोड़ करके और कोई परमेश्वर नहीं है। आकाश और पृथ्वी बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु हैं। ये बाइबल हमें बताती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन नंबर 4 से लेकर के 5 तक में जब हम वहां पे हम देखते हैं तो वहां पे लिखा गया है, क्योंकि बाइबल हमें इन सब चीजों को अच्छी तरीके से सिखाती है। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए, इस सृष्टि में आए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन नंबर 6 में लिखा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वचन में हम ये जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, बाइबल ये बताती है और यीशु मसीह ने साफ किया है। परंतु जहां पर बात आती है, पर कुछ मसीही भले ही ये सोच करके प्रसाद को ले लेते हैं या खा लेते हैं कि वो मिठाई है, पर वो कहीं ना कहीं उस पर अमल कर रहे होते हैं कि वो जगत में कुछ है, मतलब उस पर एहसास करते हैं या नहीं करते हैं, सोचते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आप जब उस प्रसाद को लेते हैं तो आपके अंदर ये फील होता है कि नहीं, मैं उसको लेता हूं। इसका मतलब आप ये दर्शाते हैं कि और कोई दूसरा है, और कोई दूसरा ईश्वर या परमेश्वर या भगवान है। ये चीज आप दर्शाते हैं, कहीं न कहीं उस पर आप अमल कर रहे होते हैं कि वो जगत में कुछ है। मतलब आप उस पर से जिस तरीके से मोहर लगाते हैं कि वे कुछ है जो भी आपके विवेक को निर्बल और अशुद्ध करता है। ये चीजें आज हमें इसीलिए समझना है, पर सबको यह ज्ञान नहीं है। परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझ करके खाते हैं। उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन नंबर 7 में, जब आप किसी से प्रसाद ग्रहण करते हैं या करते रहे होंगे अब या नहीं करते हैं, और उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो ये सोच कि वो बुरा मान जाएगा। तो ये चीजें हमारे अंदर, हम परमेश्वर को बैरी बनाते हैं, हम परमेश्वर को बैरी बनाते हैं। इंसान को ठीक है, हमने इग्नोर कर दिया, उसकी बातों को नहीं माना, वो हमें प्रसाद दे रहा था, तो हम इंसान को जब करते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है उसकी सोच को हम, या वो हमारे अंदर या हमारे घर के लिए वो बुरा सोचेगा, बुरा कहेगा कि ये प्रसाद नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जब आप मसीही का इनकार करते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। आपने मनुष्यों को तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को आपने इनकार कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ये यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 10 और वचन नंबर 32 में लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आगे लिखा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाना चाहता है। याकूब के पत्री अध्याय 4 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो बातें हमारे लिए भली हैं। क्या है? वो बातें हमारे लिए भली हैं। जब कोई कुछ देने आता है तो आप ले लेते हो और बाद में आप उसे नहीं खाते हैं, या उसका क्या करते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं कि उसका क्या करते होंगे, और ये सोचते होंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में आपने गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, लेकिन आपने यहाँ पर गलत किया। क्या गलत किया है? कि वो इस तरह
कि जिसने भी आपको प्रसाद दिया आपने नहीं खाया, आपने नहीं खाया। तो यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है तो आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। जब कोई हमें कुछ दे रहा होता है तो हमारा विश्वास विश्वास किस पर है ये दिखाना जरूरी है। हमारा विश्वास किस पर है ये दिखाना जरूरी है। यह उस प्रसाद देने वाले देवी देवताओं के ऊपर जो चढ़ाया गया वो प्रसाद, उस पर विश्वास दिखाना जरूरी है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, उस पर दिखाना जरूरी है। तो ये चीज आज हमें देखना है। और जब हम आगे बात करते हैं तो परमेश्वर के बारे में जो आप बातें करते हैं, जो आप जानते हैं, जो समझते हैं, विश्वास केवल मसीह में है, हम इसे नहीं ले सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। आप बुरा ना माने, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका दिल रखने के लिए हम आपसे प्रसाद ले लें और बाद में उसे ना खाएं, तो आपको भी बुरा लगेगा जब आपको पता चलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब चीजें आज हमें जो देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, यह उससे साफ साफ कह दें कि भाई मैं आपका दिल या बहन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि ये प्रसाद मैं नहीं खा सकती हूँ, तो उसका मन भी नहीं टूटेगा और उसको आप परमेश्वर के बारे में संदेश भी बता सकते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो ये जो प्रसाद होता है, जो भोग होता है, जो मंदिर का प्रसाद होता है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, ये बाइबल हमें बताती है। जब आप इनकार करोगे तो हो सकता है कि आप उसे बात करना ही बंद कर दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी जो भी हो, आपकी वो खिल्ली उड़ाए। ये सब मत सोचिए, परमेश्वर पर हर एक चीज छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए। जिस तरीके से आप नए विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। जब आप ऐसा कुछ करेंगे, आप प्रसाद नहीं लेंगे, तो जो नया विश्वासी आएगा तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। देखो भाई, वो मंदिर का पढ़ाया हुआ, वो मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी नहीं खाता है, मंदिरों में नहीं जाता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मूर्ति नहीं पूजता, गलत कार्य नहीं करता, गलत काम नहीं करता, तो आप एक इंप्रेशन बनेंगे उस व्यक्ति के लिए जो नया होगा। तो ये चीजें हमें सोचना है, ये चीजें हमें समझना है। आगे यदि बात करें, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, बहुत सारे लोग होते हैं जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो आपको निमंत्रण देते हैं, और तुम जाना चाहो तो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति की चढ़ाई हुई बलि है, वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर तेरा विवेक कुछ नहीं, परंतु मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके हर एक बात को मैं साझा करता हूँ, परमेश्वर के सामने रखता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मैं किसी बुलाने वाले व्यक्ति के यहाँ जाऊं, जो अविश्वासी उनके पास में जाऊं, तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मुझे आप खिलाना चाहते हैं, क्या नहीं खिलाना चाहते हैं, वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखना है और समझना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं यहूदियों और यूनानियों के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण वो बने थे। इसी कारण हो, क्योंकि मूर्ति पूजा यूनानी और यहूदी लोग करने लगे थे। बहुत सारे एक दूसरे देश से मिलकर के मतलब बहुत सारी मूर्ति पूजा करने लगे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो बात सही है वो सही है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विवेक के कारण कुछ ना पूछो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो आपको पहले ही से बता दे, वो आपको पहले से ही बता दे कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते हैं। हमने ये प्रोग्राम किया, हमने ये चढ़ाया है, हमने ये मंदिर में पूजा की है, यहाँ पर गए थे, ये किए थे, वो किए थे। तो यदि वहां पे वो व्यक्ति बता देता है तो अच्छी बात है, आप खाएं या ना खाएं, आपका विश्वास कितना है, कितना मजबूत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात जहां पर अभी की चल रही है, जो रक्षाबंधन को लेकर, हमें अभी सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद आने वाला है, जो कि हिंदुओं का त्योहार है। हमारे बहुत मसीह भाई बहन राखी बांधते हैं, बंधवाते हैं, बहुत चीजें करते हैं, पूजा भी करते हैं।
कि ये भाई जो होता है, जो रक्षाबंधन होता है, ये भाई बहन का प्रेम है, प्रेम को दर्शाता है। बांधने में कोई बुराई नहीं है, हाँ कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब किसी धागे को लेकर के मूर्ति पूजा के सामने जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अमूमन जब देखा जाता है, जब रक्षाबंधन के दिन कोई मंदिर जाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई बहन जाती है अपने भाई के राखी बांधने के लिए, पहले वो मंदिर में जाती है, उसके बाद वहां पे प्रार्थना करती है, मूर्ति पे जल अर्पण करती है, मिठाई चढ़ाती, सबको चढ़ाती है, तब उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती है। ये रीति रिवाज के हिसाब से होता है। लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं करना है, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आप अपने भाई के यहाँ जाइए, आप अपने बहन को बुलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, उन्हें बताइए, समझाइए, हर तरीके से अच्छे से बात करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विश्वास आपका कहाँ पर है? किसी मूर्ति में है या फिर परमेश्वर पर है? यदि परमेश्वर पर है तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे जब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साल में 12 महीने होते हैं, तो इसी दिन क्यों? इसी सावन के महीने में। इसका मतलब हम अगर इसी महीने में, इसी रक्षाबंधन के दिन ये साबित करते हैं, राखी बांधते हैं, तो ये हम एहसास दिलाते हैं या हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं कि हम दूसरे प्रभु को, दूसरे भगवान को हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसे मानते हैं कि वो है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई राखी, जरूरी नहीं है साल के किसी दिन भी अपने भाई बहन के प्रेम तो हमेशा सदैव रहता है, एक ही दिन नहीं दर्शाया जाता, वो सदैव रहता है, साल के 12 महीने रहता है। लेकिन आप, जरूरी नहीं है कि आप राखी बांधें, आप तिलक लगाए हुए, हल्दी लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, मंदिर में चढ़ाया हुआ धागा ही बांधे नहीं। आप सिंपल बैंड ले सकते हैं, बैंड तो आप जानती हो जो कलाई में बांधा जाता है, आप उससे अपने भाई को बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है इसमें भाई बहन को, प्यार को जो दर्शाया गया है वो ठीक है। लेकिन जो बाइबल हमें बताती है, बहुत सारा इसका हमें विरोध करने का, मतलब हमें सामना करना पड़ता है। सुसमाचार हम सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप, यीशु ने उससे कहा, इस तरीके से लिखा गया है यूहन्ना से, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 16 में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग भी यीशु है स्वर्ग तक जाने का, सत्य भी यीशु है सारे बंधन से आजाद करने का, वो आजाद करता है, और जीवन भी यीशु है जो तुम्हें अनंत काल तक जीवन देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन दे सकता है या देता है, इसमें अंतर है। जब आप किसी और भगवान को एग्जिट करते हैं या भगवान और कोई एग्जिट करता है, मतलब वो है, उसको आप अस्तित्व, मतलब अपने अंदर, अपनी आत्मा में एहसास दिला रहे हैं कि और कोई भगवान है, तो आप वहां पर प्रभु आपको जीवन दे सकता है, और देता है जो सच्चे मन से विश्वास करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब यहां पर है, भाई बहन जो है, बहुत सारी चीजें गिफ्ट देना, लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए, दीजिए, गिफ्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष ध्यान हमें यहाँ पे रखना है कि हमें मूर्ति पूजा और चढ़ाया हुआ वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। उन सब चीजों, सामग्रियों का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप इस संसार में हर चीज को अपने से मत जोड़िए, ना ही परमेश्वर से जोड़िए। हर चीज को अपने आप से और ना ही परमेश्वर से जोड़िए। जो बाइबल बताती है वो हमें देखना है, सीखना है, समझना है, और जो बाइबल हमें नहीं कहती करने के लिए, उसे हमें नहीं करना है, और जो बिल्कुल नहीं कहती उसे तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आशा करता हूं कि आपकी क्या सोच होगी इस पर, क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी मनसा क्या है। मैं ये आपको मना नहीं करता हूँ, आप अपने भाई से मिलिए, घर से मिलिए, परिवार से मिलिए, हर एक रिलेशन में जाइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन खास करके ध्यान रखना कि एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह, और एक ही प्रभु है यीशु मसीह। तो याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सुबह शाम थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।